अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप फॉर बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड ईमान। सो आज तो आपके लिए एक बहुत ही खुशी का दिन होगा। मुझे पता है सब बिजी होंगे अपने स्कूल की प्रिपरेशन में। कल से स्कूल ओपन हो जाएंगे इंशाल्लाह और सब उसकी तैयारियों में होंगे, है ना। तो स्कूल जाना है आपने, इंशाल्लाह स्टडी स्टार्ट करनी है। अपना माइंड प्रिपेयर करके जाएं खुद को कि आपने किस तरह से अपने आप को दोबारा स्टडी की तरफ लेके आना है अच्छे तरीके से, और फिर मेहनत शुरू करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो आज हमने क्या करना है, वी गोना स्टार्ट द थर्ड चैप्टर विच इज़ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी है क्या? मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब भी आप किसी लेक्चर को, किसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, समझा करें पहले वो टॉपिक क्या है, उसका क्या मीनिंग है, हमने उसमें क्या स्टडी करना है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी, तो बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी वेराइटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी में आप स्टडी करेंगे वेराइटी ऑफ लाइफ, ठीक है। एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबकी वेराइटी जो है, चाहे वो वर्ल्ड में अर्थ के किसी भी कोने में है, कहीं पे भी है, आइलैंड्स में है, ओशंस में है, वाटर में है, टेरेस्ट्रियल है, डेजर्ट्स हैं, एटमॉस्फेयर में, कहीं पे भी लिविंग लाइफ जो है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइफ है कहीं पे भी, उसको जो आपने स्टडी करना है। और उसके साथ में क्या स्टडी करेंगे? वेराइटी को, मीन्स कि उसमें किस तरह की वेरिएशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से डिफर कर रही हैं एक ऑर्गेनिज्म की दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। एटलीस्ट 10 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनहैबिट द अर्थ, बट लेस देन 1/3 ऑफ दीज हैव बीन studied and catalogued, put into record बाय बियोलॉजिस्ट। देखिए 10 मिलियन आप इमेजिन कर सकते हैं। 1 मिलियन मीन्स 10 लाख एंड 10 मिलियंस, 10 मल्टीप्लाई बाय आप देखें 10 100 लैक्स हो जाते हैं। इट्स मीन्स ये बहुत एक बड़ी अमाउंट है कि 10 मिलियन है टोटल काइंड्स, बल्कि इससे भी ज़्यादा, ठीक है। एंड इट्स ओनली लेस देन 1/3, सिर्फ इसका 1/3 जो है, अगर आप देखें मीन्स ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन और 3 मिलियन, ठीक है। इतने जो है 2.5 मिलियन और 3 मिलियन जो है आपके पास ऑर्गेनिजम्स लिविंग वर्ल्ड में, उनको कैटलॉग किया गया है और उन्हीं को स्टडी किया गया है। कैटलॉग मीन्स पुट टू रिकॉर्ड, इसका मतलब ये कि उसको स्टडी करके उसके बाद उसकी जो है क्लासिफिकेशन हो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, हर चीज़ को रिकॉर्ड में लाया गया। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं कितनी रेशो अभी भी हमारे पास ऑलमोस्ट 6 to 7 मिलियन है, जिसका कुछ पता ही नहीं है। और अभी 10 मिलियन भी जो है, ये भी कोई फिक्स्ड वो नहीं है अमाउंट, ये एक फिगर के 10 मिलियन बस हमें पता है कि फुल 10 मिलियन है, नहीं पता। ये 10 मिलियन से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऑलमोस्ट ज़्यादा ही हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते, ठीक है। तो 10 मिलियन में से आपको 2.5 और 3 राउंड अबाउट इतने जो है एनिमल्स, बस प्लांट्स, एनिमल्स और वेराइटीज लिविंग लाइफ की, इतना बस आपको पता है। डाइवर्सिटी अमंग द अर्थ ऑर्गेनिज्म is among obvious than the fundamental unity of life, ठीक है। अब क्या है कि जो डाइवर्सिटी है ना अर्थ पे ऑर्गेनिज्म की, वो क्या है, इज मोर ऑब्वियस दैन द अबंडेंट यूनिटी, यानी जो हमारे पास फंडामेंटल यूनिटी ऑफ लाइफ है ना, उससे बहुत ज़्यादा है डाइवर्सिटी। अगर हम कहते हैं कि लाइफ एक यूनिट है या इस तरह से उसमें सिमिलैरिटीज़ हैं, तो जो डाइवर्सिटी है वो उससे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वी सी दैट ऑल ऑफ ऑर्गेनिजम्स शेयर मैनी बियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत से ऑर्गेनिज्म की सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। 5 प्रिंसिपल ग्रुप्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जो 5 बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं वो आपके पास ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है, जिसमें कहाँ से स्टार्ट होंगे, फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो दिस इज दी आप कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट जो है 5 क्लासिफिकेशंस है या 5 किंगडम्स हैं, ठीक है। सो ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 5 आपको ग्रुप्स पता हों कि जो ऑर्गेनिज्म के हैं, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन द डिफरेंस अमंग द डिफरेंट और ग्रुप्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। डिफरेंस भी देखेंगे, सिमिलैरिटीज भी देखेंगे, एंड वो स्टडी सी द ऑर्गेनिजम्स और क्लासिफाइड एंड द नेम्स एंड व्हाट आर concerns with the existence of the biodiversity, यानी हमने उसमें क्लासिफिकेशन, उसके नेम्स और किस तरह से वो हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो हमने सब स्टडी करना है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाती है बायोडाइवर्सिटी एक्चुअल में है क्या, आप इसकी कुछ डेफिनेशन और टर्म के बारे में स्टडी करेंगे। बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम दी बायो एंड डाइवर्सिटी। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बायोडाइवर्सिटी, बायो एंड डाइवर्सिटी, ठीक है। डाइवर्सिटी मीन्स दी वेराइटी ऑफ विद इन स्पीशी एंड अमंग द स्पीशीज,
कि विद इन स्पीशी भी है कि एक स्पीशी में आपके पास क्या वेराइटीज हैं वो भी है, और उसके अलावा विद इन अमंग दी डिफरेंट स्पीशीज भी हैं। यानी अगर आपके पास एक स्पीशी है ना ह्यूमन और एनिमल, तो वो आप क्या कहते हैं उसको, अगर एक स्पीशी है ह्यूमंस की या फिर एक स्पीशी आप कह लें कि बर्ड्स की हैं, ठीक है, कोई भी एक स्पीशी इंसेक्ट्स की हैं, तो विद इन स्पीशीज भी उनकी डाइवर्सिटी है कि क्या डाइवर्सिटी होती क्या और क्या उसका जो है वो उसका मीनिंग है, ठीक है। और वो विद डिफरेंट स्पीशीज भी है, यानी इंसेक्ट्स के यानी अगर हम इंसेक्ट्स देख रहे हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स की स्पीशीज हैं, तो इंसेक्ट्स में कौन कौन सी स्पीशीज हैं, चाहे वो जो है आपके पास प्लेटीहेल्मिन्थीस हैं, फ्लैट वर्म्स हैं, या बैट्स इंसेक्ट्स में आपके पास बीज हैं, ठीक है, या दूसरे 4 लेग्स इंसेक्ट्स हैं, 6 लेग्स इंसेक्ट्स हैं। तो ये सब जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये वेराइटी विद इन एक वन स्पीशी है, ठीक है। और कुछ है बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, और जो बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज हैं वो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज क्या होंगी। उसमें आपके लाइक एनिमल्स की प्लांट्स के साथ, प्लांट्स की एनिमल्स के साथ, इंसेक्ट्स की बर्ड्स के साथ, बर्ड्स की किसी और रेप्टाइल्स के साथ, ठीक है। तो दिस इज between different species. Biodiversity is a measure of the variety of the organism present in the different ecosystem. Biodiversity क्या है, measure है variety of organism की। अब ये भी एक definition है biodiversity की कि biodiversity क्या है, it's a measure of वेराइटी है, जो भी वेराइटी आपके पास प्रेजेंट है किसी भी एक एरिया में। सो दिस इज द मेजर ऑफ द वेराइटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम। कि डिफरेंट इकोसिस्टम्स में जहाँ पे भी आपके पास प्रेजेंट है लाइफ स्टाइल्स है, ठीक है, डिफरेंट लाइव्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो सब एक बायोडाइवर्सिटी है। ये मैं अंडरलाइन और आपको हाईलाइट करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको किसी तरह की जो है वो जो है प्रॉब्लम ना हो। एंड इसका मतलब ये भी है कि आप भी इसको अंडरलाइन कर लें अपने बुक्स पे, ठीक है। द डाइवर्सिटी ऑफ द plants, flora and the animals fauna in a region depends on the climate. अब कहीं पे भी plants हैं, fauna या फिर animals हैं, flora and the animals हैं, fauna, किसी भी region में वो depend करते हैं उनकी climate के ऊपर, attitude, soils and the presence of the other species। यानी कहीं पे भी plants हैं, कहीं पे भी animals हैं ना, तो उनकी जो characteristics हैं, ठीक है, या उनकी डाइवर्सिटी है, उनकी वैरायटी है, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी कि वो उनकी किस तरह की क्लाइमेट है, ठीक है, उनकी क्लाइमेट क्या है, किस तरह की उनकी वहाँ पे एटीट्यूड्स है, वो हाई एटीट्यूड्स पे हैं, वो लो एटीट्यूड्स पे हैं, उनकी सॉइल किस तरह की है, ठीक है। इन सब चीज़ों पे प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीशीज के और भी कौन से जो हैं आपके पास स्पीशीज के साथ रह रही हैं, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है कि उनकी डाइवर्सिटी कैसी होगी। बायोडाइवर्सिटी इज नॉट द डिस्ट्रीब्यूशन इवनली ऑन द अर्थ। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं है कि इवनली वो जो है पूरी अर्थ पे वो प्रेजेंट होगी, ये मतलब नहीं है बायोडाइवर्सिटी का। अर्थ इज रिचेस्ट इन, ठीक है, रिचेस्ट इन द ट्रॉपिक्स, temperate regions and also have many species while there are fewer species in the polar regions। अब क्या है कि जो ट्रॉपिक और टेम्परेट रीजन्स हैं वहाँ पे जो स्पीशीज हैं उनकी थोड़ी अबंडेंस है वो कम होती ज़्यादा होती है, और जो आपके पास पोलर रीजन्स हैं, कोल्ड एरियाज हैं, वहाँ पे कम है। अब ये भी अंडरलाइन करने के लिए यहाँ पे चीज़ है कि जो अर्थ रिचेस्ट है ना वो किस में है, ट्रॉपिक्स में और टेम्परेट रीजन्स हैव मैनी स्पीशीज। तो आप इसको यहाँ से ये अंडरलाइन कर सकते हैं कि ट्रॉपिक्स और जो टेम्परेट रीजन्स है ये हैं, और यहाँ पे क्या है, मैनी स्पीशीज है, हैव मैनी स्पीशीज, ठीक है। तो इस तरह से वर्ड भी आप अंडरलाइन करें ना तो आपको पॉइंट्स जहन में रह जाते हैं। उसके बाद देयर आर फ्यूअर स्पीशीज। अब फ्यूअर स्पीशीज है, फ्यूअर स्पीशीज कहाँ पे, वो आपके पोलर लैंड्स में है, ठीक है। फ्यूअर स्पीशीज कहाँ है, ये पोलर एरियाज में आपके पास फ्यूअर स्पीशीज है। ये मैं इसलिए आपको साथ साथ मुझे थोड़ी सी इसकी ना फील हुई थी ज़रूरत कि मैं आपको अंडरलाइन करके बता दूं कि कौन से जो है आपके पास वर्ड्स या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे हम फिजिकल या उसमें क्लासरूम में अंडरलाइन करवाते हैं और आपने के साथ में अंडरलाइन करना होता है कि ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आपको इसमें भी ऑनलाइन लेक्चर में भी आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन द अर्थ टुडे इज द रिजल्ट ऑफ द 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन। कि जो बायोडाइवर्सिटी हमें मिल रही है ये 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन की वजह से है। जो बायोडाइवर्सिटी हमें मिली है, यानी जितनी वैरायटी हमें ऑर्गेनिज्म की मिली है, जितनी वैरायटी ऑर्गेनिजम्स की मिली है, उनकी टाइप्स मिली है, वो हमें उसकी 4 बिलियन ईयर्स एवोल्यूशन। अच्छा, अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर लूँ। आप बिल्कुल बेसिक साइंस हैं जिसको आपने स्टडी किया, ठीक है। एज ए मुस्लिम वी डोंट बिलीव इन एवोल्यूशन, ठीक है। हमारा ये बिलीफ नहीं है कि एवोल्यूशन भी कुछ है। हम ये कहते हैं, हमारा बिलीफ ये है कि अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ बनाई है वो उसी तरह उसी हालत में मौजूद है जिस हालत में उसने बनाई थी। अगर एनिमल्स बनाए हैं जिस तरह से थे वो उसी तरह हैं,
अगर प्लांट्स बनाए तो जिस फॉर्म में वो फर्स्ट डे थे उसी फॉर्म में आज भी मौजूद है। बट जो दूसरे आप कह लें रिलीजन्स हैं या एवोल्यूशनिस्ट हैं या कम्युनिस्ट हैं, कुछ भी, ये सब उनको स्टडी करते हैं कि एवोल्यूशन हुई है। जैसे वो कहते हैं कि बंदर से इंसान बना, इंसान से बंदर, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो वो हमारा बिलीफ नहीं है, ये आप एक कॉन्सेप्ट को यहीं पे क्लियर करें। जो ये बात यहाँ पे अगर हम बुक्स में पढ़ते हैं, वैसे होना तो ये चाहिए था कि ये हमारी बुक्स में भी नहीं होनी चाहिए थी ये चीज़ें, और एवोल्यूशन और डार्विन सब कुछ, लेकिन ये बहुत एक पार्ट बन चुका है, ठीक है। इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कि आप अपने बिलीफ को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करेंगे, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ द लाइफ इज़ नॉट वेल नोन। अब देखें, अब यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, साइंस एक हद तक ही काम कर सकती है। ओरिजिन ऑफ लाइफ is not well known to science, though mice evidence suggests that this until 600 million years ago all life consisting of bacteria and the small unicellular organism। अब देखिए क्या इसमें बात है कि इंसान को नहीं पता कि ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है, हमें नहीं पता कि किस तरह से जिंदगी का आगाज हुआ, ठीक है। किसको नहीं पता? साइंटिस्ट को नहीं पता, लेकिन मुस्लिम्स को पता है, ठीक है। आपको पता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कैसे पैदा किया, क्या मसला बना था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हवा को किस तरह से दुनिया में भेजा गया, किस तरह से उनकी जो है पूरी, आपको उसका पता है बिकॉज यू आर मुस्लिम। लेकिन साइंटिस्ट को नहीं पता, नॉन मुस्लिम्स को नहीं पता इस बारे में, ठीक है। उनका क्योंकि बिलीफ नहीं है, वो कहते हैं कि हमें ये तो नहीं पता कि किस तरह से ओरिजिन हुआ है, लेकिन फिर भी 600 मिलियन ईयर्स अगो ऑल दी जो है वो लाइफ कंसिस्ट ऑफ द बैक्टीरिया एंड द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन वो कह देते हैं कि फिर भी जो है ना 600 मिलियन ईयर्स अगो जो फुल जो लाइफ थी इस वर्ल्ड पे, जिंदगी का जो आगाज था वो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट से हुआ, ठीक है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें भी आप साइंस में पढ़ेंगे, जिसमें यह है कि आपने अपने बिलीफ को उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना बिल्कुल भी, उसमें आपने जो है साबित कदम ही रहना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास रहती है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब इंपॉर्टेंस बायोडाइवर्सिटी की क्यों है, आपको पता है? इंपॉर्टेंस से ये होगा कि हमें फ़ायदा मिलेगा कि मतलब कौन सी वैरायटी कहाँ पे मौजूद है, उससे हो क्या रहा है। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड द फूड फॉर द ह्यूमंस। ए सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ द ड्रग्स आर डिराइव्ड डायरेक्टली ऑफ और इनडायरेक्टली फ्रॉम द बायोलॉजिकल सोर्सेज। वाइड रेंज ऑफ द इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग मटेरियल्स, फाइबर्स, डाइज, रेजिन्स, गम्स, एडहेसिव्स, रबर एंड ऑयल आर डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे भी अगर आप अंडरलाइन करना चाहे तो हमें ये है कि फूड हमें मिलती है, इंपॉर्टेंस पॉइंट है, आपने जहन में रखना है ना। फॉर स्टडी किया करें हमेशा पॉइंट्स को जहन में रख के, ये नहीं कि आपने एक एक लाइन और पूरा उसको करना है, पॉइंट्स को रखा करें, ठीक है। फूड चाहिए ह्यूमन के लिए, उसके बाद सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शंस ऑफ द ड्रग्स हैं, कोई भी ड्रग्स वगैरह बनती है तो वो हमें बायो यानी चाहे हम उसको एनिमल से बनाएं चाहे हम उसको प्लांट से बनाएं, ठीक है। तो डिफरेंट वेराइटीज से हमें मिलता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द बायोलॉजिकल सोर्स। वाइड रेंज ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब इंडस्ट्रियल मटेरियल्स बहुत ज़्यादा है। कौन कौन से इंडस्ट्रियल मटेरियल्स हैं वो भी आपको थोड़ा सा उसमें पता होना चाहिए कि वो बिल्डिंग मटेरियल्स हो सकते हैं, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो ब्रिक्स हैं, चाहे वो पेंट्स हैं, फाइबर्स हैं, ठीक है। फाइबर्स आपको पता है किसी भी तरह के आप जो बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा डाइस, कलर्स वगैरह जो होते हैं, रेजिन्स में आपके पेंट्स, पॉलिशेस और ये सब चीज़ें आती हैं। गम्स में ग्लू वगैरह जो बनती है वो सब। एडहेसिव्स भी में उसी को कहते हैं, एडहेसिव को मतलब होता है कोई भी चिपकने वाली चीज़। और रबर आपको पता है एक अलग बिल्कुल कंपाउंड है, तो वो ज़रूर मिलता है। उसके अलावा ऑयल आर डिराइव फ्रॉम डायरेक्टली प्लांट से हमें ये चीज़ें मिलती है। तो बायोडाइवर्सिटी की वजह से मिलती है ना कि प्लांट्स की इतनी वेराइटीज़ है कि किसी प्लांट के अंदर कोई चीज़ है और किसी प्लांट के अंदर कोई चीज़ है, ठीक है। Biodiversity plays an important role in the making and maintaining the ecosystems and plays part in the regulating the chemistry of our atmosphere and the water supply, ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी से क्या होगा, इकोसिस्टम की मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखें जब ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं ना, मतलब एक एरिया है जहाँ पे एक टाइप के ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, ठीक है, दूसरा एरिया है जहाँ दूसरी टाइप के ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, तो उससे फायदा ये होता है कि जो आपके एक तरह के ऑर्गेनिज्म हैं उसकी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वहाँ पे एक इकोसिस्टम डेवलप होता है, चाहे वो वाटर इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, ठीक है। और दूसरी टाइप है वहाँ पे आपका दूसरा इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है। इस तरह से जो इकोसिस्टम्स की मेंटेनेंस आपको होता है, फूड चेन, ये वो सब कुछ, ठीक है। एंड इट प्लेज अ पार्ट ऑफ द रेगुलेटिंग द केमिस्ट्री ऑफ आवर एटमॉस्फेयर एंड वाटर सप्लाई। अब इसी तरह ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये हमारे पास किस चीज़ में हेल्प करी कि हमारे वाटर सप्लाई को, जाहिर है अगर हमारे पास ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें कुछ फ्रेश वाटर में रह रहे हैं कुछ कहीं, तो हमारा वाटर सप्लाई भी होता रहेगा वहीं से, ठीक है। उसके बाद क्या है, बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइडिंग द फर्टाइल फील्ड्स। बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इनका रोल है वो रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स
न्यूट्रिएंट्स है। रीसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में ये होता है कि जो हमारे पास बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स और फंजाई वगैरह हैं, ये डिकम्पोजिशन करते हैं। जब ये डिकम्पोजिशन करते हैं तो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल हो जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल होने से ये होता है कि जो प्लांट्स हैं उनको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो वही न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्लांट्स दोबारा भी वापस ले लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज दी न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद एक चीज़ मुझे याद आ रही है कि मैंने आपको ऊपर से 600 मिलियन ईयर्स अगो और ये सब कुछ नहीं अंडरलाइन करवाया। सो आप इसको कर सकते हैं कि 600 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो हमारे पास कौन सी लाइफ प्रेजेंट थी, ठीक है। तो इसको भी कर लें फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, और आपके जहन में कुछ इन्फॉर्मेशन के तौर पे ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि सब जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स थे, ठीक है। तो इतना सा आप इसको भी कर सकते हैं। सो ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हमारी बारी आती है नेक्स्ट, देखते हैं क्या है नेक्स्ट। अब ये कि आपको बायोडाइवर्सिटी समझ आई कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे अब ये देखें, ये आप देख सकते हैं किस तरह से है कि वैरायटी ऑफ द प्लांट लाइफ इन ए ट्रॉपिकल लेफ्ट एंड द टेम्परेट राइट रीजन। दोनों में आप देख सकते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन में किस तरह की वैरायटी है और टेम्परेट रीजन में किस तरह। टेम्परेट रीजन वो हैं जिनकी थोड़ा सा टेम्परेचर वैल्यू थोड़ी कम होती है, ट्रॉपिकल में टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि इधर किस तरह से ग्रीनरी और बस लाइक किस तरह की इधर वेजिटेशन है, ठीक है। और इधर आप देखें, इधर कुछ फ्लावरी भी है, ठीक है। कुछ इस तरह की वेजिटेबल यहाँ वेराइटीज जो है वो यहाँ पे। सो इस तरह से डिफरेंट वेराइटी आप इसको खुद कर सकते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। बल्कि अगर आप करना चाहें तो मुझे बता भी सकते हैं कि हमने ये डिफरेंस जो है उसमें पॉइंट आउट किए हैं कि दोनों जो ट्रॉपिकल है और जो टेम्परेट है, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। लेक्चर बहुत इजी और सिंपल था, कुछ लंबा इस वजह से हुआ क्योंकि हमने ये अंडरलाइन वाला काम मैंने आज आपको सिखाया कि आप जो मैं इस तरह से अंडरलाइन कर रही हूँ ये आप भी साथ से अपने अंडरलाइन कर लिया करें। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता होगा कि ये अंडरलाइन है और यहाँ से ये अंडरलाइन, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं क्योंकि आपने ये एक वर्ड उसको याद करने की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ पॉइंट्स अगर जहन में कर लें तो आपके लिए बहुत ईजी होता है, ठीक है। सो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आ गया होगा और इसको हेल्पफुल भी होगा आपके लिए। अगर हेल्पफुल हो तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है अगर आपके लिए हेल्पफुल होता है, आपको फ़ायदा पहुंचता है, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको पसंद आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मेरी बहुत 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 ज़्यादा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपको अगर वीडियोस पसंद आती हैं वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और शेयर भी ज़रूर किया करें। आपको पता है कि आप स्कूल्स भी ओपन हो जाने हैं, आप सबको इन लेक्चर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। कुछ ने मेरे साथ साथ ही जो है इसको पहले से ही स्टार्ट कर लिया था और जो न्यू एडमिशन्स होंगे अब 9th में या 10th में जो उनका कंटिन्यू करेंगे, मुझे पता है कि वो भी मेरे साथ जो है वो चलेंगे और उनको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर जरूर किया करें और इंस्टा पे भी फॉलो किया करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।